हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 एंड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट पार्ट। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक थोड़े बहुत आपको एवरेज क्वेश्चन मिलेंगे, अदरवाइज अभी जो क्वेश्चन है वो जनरली इजी क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन जल्दी से समझ में आ जाएगा एंड वील रैप इट अप एज सून एज पॉसिबल। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 says find the coordinate of the point which divides the join of -1 comma 7. So there's a first point. Let's say I'll write the solution this way, that the first point A is taken as -1 comma 7 and the other point and 4 comma -3, 4 comma -3 is your point B, right? So there are two different points where the first point is A and second point is B. What it says in the ratio 2 is to 3. So there is a point which divides these two coordinates into the ratio of 2 is to 3, right? You have to find out that point. Let's say that point is P has a coordinate x comma y. ठीक है, तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट है x comma y, वो इन दोनों से कौन से a और b से बनने वाली लाइन को 2 is to 3 में डिवाइड कर रहा है। आपको वो p कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करते हैं बच्चों, हम याद आ गया, 2 वाली वैल्यूज को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 वाली वैल्यूज को इधर मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट द वैल्यू किसकी, एक्स एंड वाई की। और इस मेथड को क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। एब्सोल्युटली। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां लिखेंगे बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। तो बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला व्हाट इट सेज, सेक्शन फॉर्मूला एग्जैक्टली अगर हम लिखें तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इट इज m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और ऐसे अगर आप y कैलकुलेट करोगे तो इट इज m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहां पर? अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे m2x1 लिखा है, यहाँ पे m1y2 लिखा है, जानबूझ के लिखा है। आप इसको कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, बीच में एडिशन है। ठीक है, अगर ये फ्रैक्शन वाला होता तो आपको अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ता। ठीक है, वहां पे उसका फॉर्मुला भी दिया है मैंने, यहाँ पे m1x2 माइनस m2x1 अपॉन, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। और डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे m1 माइनस m2 आता है। ठीक है, अच्छा, अब हम पॉजिटिव वाले की बात करें, मतलब इंटरनल बाइसेक्शन है या इंटरनल इंटरसेक्शन है, नॉट द बाइसेक्शन एक्चुअली, बिकॉज द रेशियोज आर डिफरेंट। ओके, सो इट इज 2 and 3 हियर। हमको जो प्रोसेस याद है, हम फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस नहीं करते ना, हम क्या करते हैं, प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करते हैं। प्रोसेस क्या बोलता है कि 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे एक एक कोऑर्डिनेट से टू गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y, है ना। अब x निकाल रहे हो तो x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे और y निकाल रहे हो तो y की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। समझ गए? स्टार्ट करते हैं। चलो, तो मुझे सॉल्व करना है x यहां पर, तो x कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इट इज 2 हियर, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से अपॉन 2 प्लस 3। ठीक है, ये वैल्यूज आएगी 2 प्लस 3 अपॉन में। अब ऐसे y कैलकुलेट करना है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो अब y कैलकुलेट करने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से अपॉन में 2 प्लस 3 अपॉन में 2 प्लस 3 एज इट इज आ गया है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तो अकॉर्डिंगली आई हैव 4 2 ज़ा 8, आई हैव 8 ओवर हियर, प्लस 3 1 ज़ा 3 -3 अपॉन 3 प्लस 2 5। यहां पर 3 2 ज़ा 6 दैट्स -6, 7 3 ज़ा 21 प्लस 21 अपॉन 3 प्लस 2 5। कोई प्रॉब्लम बच्चों? सिंपल, मैंने मल्टीप्लीकेशन एडिशन ही तो किया है, सिंपल। अब देखना, 8 प्लस -3, -3 आ जाएगा। तो 8 -3 क्या होता है, 8 -3 होता है 5, तो इट इज 5 अपॉन 5। सो वी गॉट x एज 5 अपॉन 5। और ऐसे ही अगर मैं y कैलकुलेट करूं तो y क्या होगा, यहां पे देखो 21 माइनस 6 दैट्स 15, दैट्स 15 अपॉन 5। अब यहां पर अगर मैं x निकालूंगा तो इन दोनों का रिडक्शन इज 1, यहां से इन दोनों को रिड्यूस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो y की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। हेंस द कोऑर्डिनेट, आपसे x और y की वैल्यू नहीं, कोऑर्डिनेट पूछा था, तो आप लिखोगे हेंस द कोऑर्डिनेट, हेंस द कोऑर्डिनेट, हेंस द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट of the point
is x, y, which is 1, 3 वी हैव। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका आंसर 1, 3 आएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे? आपसे बोल रहा था कि अगर मान लो ये दोनों पॉइंट से ज्वाइन करके एक लाइन बन रही है, उसको 2:3 में कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, तो आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे। हमने सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई किया, सेक्शन फॉर्मूले में वैल्यूज प्लेस करी, जैसी वैल्यू प्लेस करी वी गॉट द वैल्यूज एज 5/5 एंड 15/5 विच मेक्स 1 and 3। फाइन, इस तरह से हम 1:3 का आंसर निकाल चुके हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। अब ट्राइसेक्शन जब होता है तो याद करो, मैंने एग्जांपल में भी कराया था कि जब आप ट्राइसेक्शन सॉल्व करते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना होता है कि ट्राइसेक्शन का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं, ये आपका है 4,1, 4, -1 एंड दिस वन इज -2, -3। ठीक है, अब ये वाली वैल्यूज है, इसको मैंने सी मान लिया, इसको मैंने डी मान लिया। ठीक है, अब सी और डी के जो पॉइंट्स हैं वो ए, बी और सी, डी, ये मान लिया मैंने। ठीक है, अब अगर ये ट्राइसेक्शन है मतलब 3 इक्वल पार्ट्स हैं, 3 इक्वल पार्ट्स हैं तो सबके रेशियो कितने होंगे? 1, 1 और 1। ठीक है, मुझे अगर सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो सी के पहले का रेशियो 1 और सी के बाद का रेशियो अप टू बी। मैं अप टू बी क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मुझे यहां से ए के बाद में बी ही ऐसा कोऑर्डिनेट है जिसकी वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो अब यहां बी की वैल्यूज गिवन है तो 1 और 1 कितना हो गया बच्चों? 2, और ये कितना हो गया? 1। ठीक है, नाउ द न्यू रेशियोज फॉर सी आर 1:3। तो अगर मान लो मैं इन दोनों को अभी फिलहाल के लिए इरेज कर देता हूं तो मेरे पास जो नया रेशियो आएगा सी के लिए वो 1:2 है। इट मींस सी एक ऐसा पॉइंट है जो ए और बी लाइन को 1:2 रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ गए? ऐसा तो बोल सकते हैं ना, तो सी तो 1:2 में डिवाइड कर रहा है और डी 2:1 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर? लेट्स फाइंड इट आउट दैट वे। तो मैं क्या करूंगा, सेम मेथड, यहां से इसको इधर और इसको इधर, तो 1 अपना किधर मल्टीप्लाई होगा? इधर, और 2 अपना किधर मल्टीप्लाई होगा? इधर। तो यहां लिखेंगे बाय द सेक्शन फॉर्मूला, बाय द सेक्शन फॉर्मूला। तो अब सेक्शन फॉर्मूला प्लेस करेंगे बच्चों। सेक्शन फॉर्मूला आपका होता है m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m2 प्लस m1, और यहां ऐसे y प्लेस करेंगे तो m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m2 प्लस m1। मैं जितनी बार भी फॉर्मूला लिख रहा हूं उतनी बार आपको भी लिखना है, सो दैट यू विल गेट टू नो हाउ टू राइट द फॉर्मूलाज। ठीक है, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, बिना फॉर्मूला के आप डायरेक्टली आंसर लिखोगे एग्जाम में मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपको x कैलकुलेट करना है। हमारा जो प्रोसेस है वो तो सेम ही है। प्रोसेस के अकॉर्डिंग 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो 1 मल्टीप्लाई होगा आपका -2 से और 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से। ठीक है, ये देखो इधर 4 है, इधर -2 है, इधर 1 है, 2 है। ठीक है, चलो, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1+2, तो इट इज 1+2। लेट्स राइट इट। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -2 प्लस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 1+2 3, 8 -2 6/3। आंसर कितना आ गया? 2। ये अपना x की वैल्यूज आ गई। ऐसे अपन y की वैल्यूज भी निकाल लेते हैं। ठीक है, y की वैल्यूज कैसे निकालेंगे? y की वैल्यूज निकालने के लिए मुझे यहां पे दोनों वैल्यूज को 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट से। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। तो अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, -3 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। तो इट्स -1 डिवाइडेड बाय 1+2। It's -3 here and this is -2 upon 1+2 3, तो 3 on 2 -5 upon 3। एनी कंफ्यूजन क्लास? फिर से देख लो एक बार क्या किया था मैंने। मैं 1 को शिफ्ट कर रहा था इधर मल्टीप्लाई करने के लिए -3 से, और 2 को मल्टीप्लाई करना था -1 से। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय -1। 1 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई बाय -1। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -2, सम किया -5/3। तो वी गॉट y इज इक्वल टू -5/3। तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू कितनी आ गई है? 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई है? -5/3, है ना। तो अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये आपका a और b है, क्योंकि हमने जो पॉइंट लिया था वो a और b पॉइंट लिया था। ठीक है, तो यहां से मैंने जो पॉइंट निकाला, हेंस द कोऑर्डिनेट, हेंस द कोऑर्डिनेट for C is 2, -5/3।
ठीक है, ये वैल्यूज आ गई है। ऐसे अपन देखो, अब मेरे पास में सी के कोऑर्डिनेट आ गए हैं, अब मैं सी और बी का यूज करके डी निकाल सकता हूं। कैसे? मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि यहां और यहां तो रेशियो सेम है ना। तब देखो अप्लाई करते हैं, सी और यहां रखा मैंने डी, है ना। तो मैंने सी और डी दोनों की वैल्यूज प्लेस कर दी है, सी कोऑर्डिनेट है और यहाँ डी है। तो सी की वैल्यूज कितनी है बच्चों? सी की वैल्यूज है 2 माइनस 5/3, 2 माइनस 5/3 अभी निकाला मैंने। और आपके पास में डी की जगह बी आएगा यहाँ पर, और यहाँ मैंने रखा बी और इधर आएगा आपका मिड पॉइंट पे डी, है ना, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू कोऑर्डिनेट मैंने सी और डी लिए थे, और बी के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में गिवन है -2 -3, तो इट इज -2 -3। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो 1:1 है। रीजन? क्योंकि ट्राइसेक्ट हो रहा है, तो डी बी और सी को बाइसेक्ट कर रहा होगा, और एक जो रेशियो है वो ए तक पहुंच रहा होगा इधर, है ना। तो अब ध्यान से देखना, वी विल सी दैट वी कैन अप्लाई midpoint formula for BC where D bisect them। ठीक है, तो डी इनको बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अब ध्यान से देखना, मैं अप्लाई करता हूं 2, या पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है? x1 प्लस x2/2 इज इक्वल्स टू x, एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। ठीक है, अब देखना, x1 प्लस x2, 2 प्लस -2/2 इज इक्वल्स टू x आ गया अपना। इधर y कैसे आएगा? इधर y कैसे आएगा बच्चों? y आएगा -5/3 और -3, इट्स -5/3 -3/, ठीक है। 2 - 2 क्या हो गया? 0, दैट्स 0/2, आंसर आ गया 0। ये किसके लिए आ गई? x की। x कितना आ गया अपना? 0। अब ध्यान से देखना, ऐसे अगर मैं y की वैल्यूज कैलकुलेट करूं तो y की वैल्यूज कैसे आएगी बच्चों? y इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे इसका, तो देखो 3 3 सा 9, 9 5 14, 14/9, 14/3, तो इट्स -14/3। और डिनोमिनेटर में क्या है अपना? 2, तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, और ये रिड्यूस होगा 14 से, आई गेट 7। ठीक है, तो यहाँ पे बचा -7/3, यहाँ आया -7/3। ये मेरे पास में आया y की वैल्यूज, और ये मेरे पास x की वैल्यू। अब कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो यहाँ पे लिखोगे हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ D point, coordinate of D point is 0, -7/3। ठीक है, तो इट इज 0, -7/3 किसके कोऑर्डिनेट आ गए? डी के। और ऐसे सी के कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे तो 2, -5/3 दोनों के कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों। इसी तरह सॉल्व किया, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपसे पूछ रहा था ट्राइसेक्शन बनाने के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया था एग्जांपल में भी दो मेथड थे। फर्स्ट मेथड है, इसको 1:2 ले लो, है ना, और इधर से 1:2 ले लो। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लो। तो मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया, सी के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। अब सी को अगर आप ध्यान से देखो तो ये टोटल जो 2 रेशियो है, ये 1 और 1 में डिवाइड हो रहा है ना। इट मींस डी पॉइंट मिड पॉइंट है किसका? सी और बी का, है ना। तो मैंने फिर क्या किया आगे, सी और बी में फिर मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया, और उससे मैंने डी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। द मिड पॉइंट फॉर्मूला इज x1 + x2/2, y1 + y2/2। फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू प्लेस करिए, आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब आते पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लैंग्वेज बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनना व्हाट द लैंग्वेज सेज। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, lines have been drawn with the chalk powder at a distance of 1 meter each। देखो, ये आपका रेक्टेंगुलर, ये है आपका रेक्टेंगुलर ग्राउंड, जिसमें ये जो लाइन है ना, ये चौक से लाइन बनाई हुई है सारी, है ना, वाइट वाइट जो आपको दिख रही है ये लाइंस, ये लाइन आपकी चौक से बनाई हुई है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, हर एक लाइन के बीच का डिस्टेंस है, दैट्स 1 मीटर। फाइन, ओके। 100 flower pots have been placed at the distance of 1 meter from each other along AD। तो आपका AD का है, ये A है, ये D है। यहां पर ऐसे 100 जो प्लॉट्स रखे ना, फ्लावर पॉट रखे हुए, और ये सब 1 मीटर के डिस्टेंस पे बच्चों, ऐसे 100 रखे हुए। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट वे है कोऑर्डिनेट्स को बताने का। यहां पर सिर्फ ग्राफ ही प्लॉट किया है। इस ग्राफ के अंदर अगर ध्यान से देखो तो सबके बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 1 1 1। तो ये जो 1 2 3 4 ऐसे करके यहां तक डिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों? यहां तक डिस्टेंस आ जाएगा 100 मीटर। और यहां तक डिस्टेंस कितना है टोटल? अगर डिस्टेंस देखें तो इट इज 10 मीटर, क्योंकि यहां पे हर किसी के बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है? डिस्टेंस आ रहा है 1 मीटर का। और अगर टोटल 10 लाइंस हैं तो 10 मीटर का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यहां से यहां तक, और ये हो जाएगा 100 मीटर्स। ठीक है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन था एक तरह से समझाने का। अब
ये अगर आप पूरा आपके पास प्लॉट है ग्राफ का, तो इसमें आप कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे? अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। लैंग्वेज सुनो, place at a distance of 1 meter each other along AD as shown in figure. We are done till here. Niharika runs 1/4 distance AD. किसका? 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD. तो अगर मेरे पास में AD है, AD कितना है बच्चों? 100 मीटर, तो इसका 1/4 कितना होगा? इसका 1/4 कितना होगा? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, here is निहारिका. सो इसका 1/4 डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? 25. तो यहां से इसने वर्टिकली कितना डिस्टेंस कवर किया है? 25. हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर किया है? सेकंड लाइन पे रन कर रही है ना. हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर किया है? 2. तो अब हॉरिजॉन्टली कितना? 2. वर्टिकली कितना? 25. कोऑर्डिनेट क्या हुए? 2,25. क्योंकि हम पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, ऑर्डर पेयर होता है ना. तो अब जिस पॉइंट पे अभी ये है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 2,25. इस तरह से हम कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे इसकी. तो अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, in the second line she runs on the second line, so we have already figured out what are the coordinates here, and post a green flag. She posted a green flag at the location she have reached. Okay, Preet runs 1/5 of the distance AD on the 8th line. अब जो second candidate है she runs a distance of 1/5 of AD. तो AD कितना है बच्चों? 100. उसका 1/5 कितना होगा? 20. तो यहां पे इस पॉइंट की लोकेशन कितनी आ गई? 20. किस पे? वर्टिकल लाइन पे. कितना डिस्टेंस आ गया? 20. शी रन्स ऑन द 8th लाइन. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हुआ? 8th. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ बच्चों? 8. और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ? 20. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना? 8. वर्टिकल डिस्टेंस कितना? 20. कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? 8, 20. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 8, 20 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2,25. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था इस क्वेश्चन का. अब आगे चलते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8th line and posted a red flag. She also posted the flag there. What is the distance between both the flags? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? ठीक है. Now listen to me very carefully. It says that we need to find out the distance between the flags. So this point is over here now, and this point is over here. We need to find out the distance between these two coordinates. We can definitely find out. And once again, another girl wanted to post a flag between halfway. Halfway, that means in the midpoint of the line joining these two points. ठीक है, तो उसको कहां प्लेस करना है ये आपको बताना पड़ेगा. बहुत ईजी है. सबसे पहले तो आप डिस्टेंस निकालोगे, सेकंड आप क्या निकाल लोगे? इसका मिड पॉइंट, है ना. तो अब फर्स्ट आपसे क्या पूछा है? फर्स्ट आपसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग्स. ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा व्हाट इज द पॉइंट वेयर इफ अ पर्सन हु इज शी, दैट्स रश्मि, वांटेड टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ पे, है ना. तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? बहुत सिंपल है. सबसे पहले तो मैं जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट प्लेस करके ए बी सी मार्क कर देता हूं. तो इट इज ए ओवर हियर एंड दिस इज बी ओवर हियर, है ना. ए के कोऑर्डिनेट कितने थे? 2,25 और बी के कोऑर्डिनेट थे 1,20. ठीक है, तो मेरे पास में ए और बी दो पॉइंट आ चुके हैं. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है सबसे पहले. तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ए बी डिस्टेंस निकालना है मुझे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये आपका डिस्टेंस होता है ना. डिस्टेंस फॉर्मूला होता है. लेट्स प्लेस द वैल्यूज. x2 माइनस x1 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 20 माइनस 25, y2 माइनस y1 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, और ये आपका अंडर रूट आ गया. ठीक है, 8 माइनस 2 कितना होगा बच्चों? 6. 20 माइनस 25 माइनस 5 होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट इज इक्वल्स टू ए बी. नाउ दिस इज ए बी ओवर हियर एज वेल. 6 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, तो विल बी राइटिंग 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. ठीक है, 6 स्क्वायर इज, let's write it, 6 square is 36, 5 square is 25. कर दिया मैंने, वैल्यू प्लेस कर दिया. चलो अब दोनों को ऐड करना है, चलो ऐड करते हैं दोनों को. ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 36 प्लस 25. 6 प्लस 5 11, 3 और 3 6, that's 61. So the distance between them is under root 61 meters. सारी क्वांटिटी आपको मीटर्स में गिवन है, तो जो डिस्टेंस आएगा वो भी मीटर्स में ही आएगा. अब नेक्स्ट कंडीशन में, दिस वाज द फर्स्ट केस, है ना. नेक्स्ट कंडीशन में आपसे पूछ रहा है इफ दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, व्हाट इज द लोकेशन इफ एनीबडी वांटेड टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग in between, that is halfway of exactly
what A and B represents. So A has the coordinate 2, 25 and B has the coordinate 8, 20. अब अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो क्या ये मिड पॉइंट हो गया? क्या ये मिड पॉइंट हो गया किसका? ए और बी का। तो मैं क्या करूंगा बच्चों? मैं सिंपल सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। यहां लिखेंगे बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करने से क्या होगा? इट इज 2 प्लस, पहले फॉर्मूला लिखते थे, इट इज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, चलो अब मैंने रखा इधर x, x1 प्लस x2, तो इट इज 8 प्लस 2 अपॉन 2, 25 प्लस 20, so it's 20 plus 25 upon 2, that's y here and that's x। 8 plus 2 10, 10 upon 2 5, क्या रखा है मैंने रखा x is equals to 10 upon 2 और y कैसे रखेंगे बच्चों? y का सम आएगा 20 plus 25 45, that's 45 upon 2। तो अब x तो आ गया अपना डायरेक्टली 5 और y की वैल्यूज आ गई डेसिमल में 22.5, तो यहाँ लिखेंगे hence the distance between the flags is under root 61 and coordinate for the blue flag coordinate for the blue flag is 5, 22.5। ठीक है, समझ गए? तो ये दोनों वैल्यू एग्जैक्टली प्लेस कर दी हैं, आंसर भी निकाल लिया। तो क्या करना था बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पर इन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना। जैसे आपने कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिया उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, इधर से डिस्टेंस फार्मूला और नेक्स्ट वाले में आपसे मिड पॉइंट फार्मूला, ये दो ही चीजें तो पूछ रहा है। दोनों वैल्यूज मैंने एग्जैक्टली प्लेस कर दी और ये एग्जैक्ट आंसर आ गया है। यहाँ पे यूनिट और प्लेस कर देते हैं 61 मीटर्स। चलो दोबारा लिख देते हैं क्योंकि सारी क्वांटिटी मीटर्स में गिवन है ना, तो लेट्स राइट इट इन यूनिट्स, अंडर रूट 61। ठीक है, समझ गए बच्चों? चलो let's move to the next question. Question says find the ratio in which the line segment joining the point -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। Okay, question बोल रहा है find the ratio in which the line segment joining the point A and B। तो A पॉइंट है आपका -3, 10 and 6, -8, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला पॉइंट डिवाइडेड बाय -1, 6। तो ये जो पॉइंट है ये आपका -1, 6 से डिवाइड हो रहा है। तो -1, 6 से ये आपकी जो लाइन है ए बी ये डिवाइड हो रही है। आपको पता करना है इन व्हाट रेशियो डज इट गेट डिवाइडेड। तो आपको नहीं पता रेशियो, यू विल राइट इट k:1, तो आप लिखोगे लेट द रेशियो बी k:1। क्या लिखेंगे? लेट द रेशियोज आर k:1। तो k:1 रेशियो ले लिया, बस कुछ भी नहीं करना, सिंपल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों? k इधर 1 इधर, यूजुअली ये तो करते हैं। क्या लिखेंगे? बाइसेक्शन फॉर्मूला आप याद करो, मैंने बोला था दोनों में से किसी एक कोऑर्डिनेट को लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, आपको जरूरी नहीं है दोनों कोऑर्डिनेट से सॉल्व करना, है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूं, पहले के को उधर ट्रांसफर करता हूं। तो इट्स बाइसेक्शन फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। चलो m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, कई बार ऐसा लगता होगा सर इतनी बार फॉर्मूला लिखेंगे थक जाता है। बेटा सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट का, 5 से 10 सेकंड का फर्क पड़ता है, बस फॉर्मूला लिखने में 5 से 10 सेकंड का फर्क पड़ता है। बट ये हैबिट डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हैबिट डेवलप नहीं हुई तो एग्जाम में हो सकता है प्रेशर में आपको याद नहीं रहे फॉर्मूला लिखना, है ना, क्योंकि प्रोसेस तो आपको आता ही है, तो फॉर्मूले की जरूरत पड़ती ही नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो क्वेश्चन बोल रहा था आपको के को मल्टीप्लाई करना है किससे? 6 से। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स हियर। तो अब मेरे पास में x की वैल्यू है ना ऑलरेडी -1, तो -1 इज इक्वल टू क्या करूंगा? k को मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा -3 से। तो k को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से एंड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, अपॉन में k+1 आएगा। k को इधर x की वैल्यू से मल्टीप्लाई, 1 को इधर x की वैल्यू से मल्टीप्लाई, दोनों के अपॉन में रेशियोज का सम k+1, दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ x दैट्स -1। लेट्स शिफ्ट इट ओवर हियर, -1 मल्टीप्लाई बाय k+1 इज इक्वल टू 6k - 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो इट्स -k - 1 इज इक्वल टू 6k - 3।
अब ये माइनस के इधर ट्रांसफर होगा और -3 इधर ट्रांसफर होगा, तो 3 - 1 इज इक्वल टू इट इज 6k प्लस k, दैट्स 7k and it is 2. Let's divide 7 there. So it's 2 upon 7 is equals to k. Hence k upon 1 is equals to 2 is to 7. समझ गए? तो ये वैल्यूज आ गई अपने पास k क्या अपॉन 1 की। तो आप क्या लिखोगे? Therefore ratios are 2 is to 7। तो इस तरह से जो आपके रेशियो आए हैं वो कितने आए हैं? वो आए हैं 2 is to 7। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर भी आ गया है ना। तो जब भी आपके पास रेशियो नहीं होंगे तो आप क्या लोगे? k/1 और सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे किसी भी कोऑर्डिनेट के लिए, या तो x के लिए या y के लिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अब यहां पर आपके पास में रेशियो नहीं गिवन है और आपको कोऑर्डिनेट भी नहीं गिवन है, तो ये हिडन कोऑर्डिनेट होता है। मैंने एग्जांपल में बताया था, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना। एक्स एक्सिस ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो कोऑर्डिनेट भी नहीं है पॉइंट ऑफ डिवीजन के और रेशियो भी नहीं है, तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, हम सॉल्यूशन पे आते हैं। विल बी राइटिंग इट एज ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट है 1, -5 एंड बी के कोऑर्डिनेट है -4, 5। और ऐसा जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, किस पे लाई करता है? वो एक्स एक्सिस पे। और मान लेते हैं वो पॉइंट सी है। अगर वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो क्या वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा? दैट्स इट। तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया और x कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है। ठीक है, चलो किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? फिर से, जब भी रेशियो नहीं पता है तो k/1। अब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो किसके लिए अप्लाई करोगे? x के लिए, y के लिए, क्योंकि मैंने बोला था दोनों में से किसी के लिए भी अप्लाई करो, you'll get the आंसर। यहां पर आप दोनों में से किसी के लिए भी अप्लाई वाली सिचुएशन नहीं है। रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि x के लिए आप अप्लाई करोगे, दो वेरिएबल हो जाएंगे, एक x और एक k, है ना। और एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल सॉल्व हो सकता है, दोनों नहीं सॉल्व हो सकते। तो यहां पर आप क्या करोगे? k और 1 के लिए सॉल्व करोगे 0 लिख के। दैट मीन्स आप y कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करोगे, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, एंड बाय यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ k यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। समझ गए? इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ऐसे आंसर निकालेंगे। तो देखो, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहां लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो जैसे मैं सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, मैं y के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो इट इज m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई है भाई की। अब ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं, यहां से k को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा -5 से। तो इट इज k मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -5, है ना। तो k को मल्टीप्लाई किया 5 से, 1 को मल्टीप्लाई किया -5 से, 1 को मल्टीप्लाई किया -5 से, अपॉन में k प्लस 1, अपॉन में k प्लस 1, दैट्स इक्वल्स टू 0, दैट्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये एडवांटेज क्या है, इस k प्लस 1 को इधर भेजोगे पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, लेट्स राइट इक्वल्स टू 0, इट इज 5k - 5। ट्रांसफर करेंगे बच्चों, तो 5 इज इक्वल्स टू 5k, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू k, इज इक्वल्स टू k, हेंस द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 1। तो k अपॉन 1 आ गया आपका 1:1। ठीक है, समझ गए? तो यहां से आपके पास में k/1 आ जाएगा 1:1। तो जो k की वैल्यूज आ गई है वो 1:1 आ गई है, तो जो रेशियो आपका आया है वो यहां पर 1:1 आ जाएगा। इट मींस दिस पॉइंट बिकम द मिड पॉइंट। ठीक है, चलो तो यहां लिखेंगे हेंस द रेशियोज आर 1:1। ठीक है, तो 1:1 का रेशियो आ गया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे को फाइंड करना है, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, point of intersection, let's apply section formula। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला में किसके लिए अप्लाई करूंगा? सिर्फ x के लिए, क्योंकि x से तो फाइंड करना है। तो अब देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सा है बच्चों। अब मुझे 1 को इधर और 1 को इधर, दैट मींस अल्टीमेटली मिड पॉइंट ही अप्लाई करना है, बट हम लिखेंगे सेक्शन फॉर्मूला के फॉर्म में। तो अब 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 को -4 से, 1 को 1 से, है ना, और अपॉन में 1 + 1 विल बी राइटिंग x इज इक्वल्स टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला हो गया। विल बी राइटिंग x हियर एज, मैं वैल्यूज को 1 को -4 से और 1 को 1 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से एंड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से अपॉन में 2। तो इट्स -4 हियर एंड दैट्स 1 अपॉन 2,
-4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, तो -4 + 1 इज -3, दैट्स -3/2 और ये x आ गया। ठीक है, तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट आया यहाँ लिखेंगे, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट इज, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट इज -3/2, 0। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट आया वो कितना आया, वो आया -3/2, 0। ये अपना कोऑर्डिनेट है। क्लियर बच्चों, समझ गए हो? ऐसे सॉल्व करते हैं। सो हेंस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन वी हैव डन सो फार। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक भी कवर कर लेंगे और आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, एंड ऑल्सो द चैप्टर इज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।